डोनाल्ड ट्रंप की जीत अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बड़ा इवेंट है। कई लोग इस पे जश्न मना रहे हैं और कई लोग परेशान हैं। पर एक खास केस है इलॉन मस्क का, अमेरिकी बिलियनियर जिन्होंने इनको पूरी तरह पुश किया। अब सवाल यह आ रहा है कि क्या उनकी बेटी अमेरिका छोड़ के चली जाएगी। उनका कहना है कि वो इतनी दुखी है इस जीत से, इस इलेक्शन रिजल्ट से, कि उनको लग रहा है कि यूएसए में रहना बेकार है। आखिर ये कैसे हुआ? कौन है इलॉन मस्क? कौन है उनकी बेटी जो अब एक ट्रांसजेंडर बन चुकी है या क्वेयर बन चुकी है? और क्यों ये चेंजेस हुए और क्या वजह है कि जहां इलॉन मस्क ने खुल के डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी का यह कहना कि वो यूएसए तक छोड़ देगी। क्या है अमेरिका की ये पॉलिटिक्स, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि अमेरिका के सिलेक्शन में हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे और कमला हैरिस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। उनके बड़े सबसे बड़े समर्थक कोई था तो वो थे अमेरिकी बिलियनियर इलॉन मस्क। इलॉन मस्क स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। इलॉन मस्क ने खुल के इन्हें सपोर्ट किया। ट्विटर, जिसका नाम अब एक्स है, उसको 44 बिलियन में खरीदने के बाद इलॉन मस्क ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग में। हर जगह इलॉन मस्क ने ट्रंप को सपोर्ट किया। ट्रंप की जीत के बाद उम्मीद की जा रही है कि इलॉन मस्क को बहुत फायदा होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से तो यह भी कहा जा रहा है कि जो आज इनकी नेटवर्थ अराउंड $26 बिलियन है, वो 290 बिलियन, $290 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इलॉन मस्क की 100 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ आप उम्मीद कर सकते हैं अगले 4-5 सालों में, जो हो सकती है ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर। इनकी कंपनी स्पेस एक्स, टेस्ला, बोरिंग, इन सबको काफी फायदा होने की उम्मीद है। खुल के इनका समर्थन किया और एक तरह से एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज को पुश किया था, यानी बाहर से लोग जो इलीगली अमेरिका एंटर कर रहे हैं उसका विरोध किया था। राइट विंग पॉलिसी, दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया था इलॉन मस्क ने, जबकि इनके परिवार में खुद कई ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने इन पॉलिसीज का विरोध किया। अमेरिका असल में पॉलिटिकली दो धड़ों में बच चुका है, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट में जहां ऐसी अमेरिका की बात की जाती है जो राइट विंग की तरफ मूव करेगा, जिसमें बाहर के देश के लोग ना आ सकें, जिसमें जो पॉलिसीज हैं उनमें टैक्स कम हो, बिजनेस को बढ़ावा मिले, सोशलिज्म से जितना दूर हो सके उतना अमेरिका की पॉलिटिक्स को और सोसाइटी को ले जाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विंग में कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स थे जिनका कहना था कि थोड़ी सोशलिस्ट जो व्यूज हैं, या जिसमें आप कह सकते हैं कि ओपन पॉलिसी रखना, इमिग्रेशन को बढ़ावा देना, वॉर पे फोकस थोड़ा कम रखना। हालांकि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन एक ही सी रहती है, लेकिन वो इस बार ट्रंप के अंदर फिर से उम्मीद ये थी कि अगर वो इलेक्शन जीतते तो वो और राइट विंग की तरफ अमेरिका को ले जाएंगे। तो हो सकता है xenophobia बढ़े, यानी बाहर के व्यक्तियों के प्रति अमेरिकी लोगों में भावनाएं और भड़कें और वो नहीं चाहें कि और लोग अमेरिका आए। अमेरिका एक ऐसा देश है जो इमिग्रेंट से ही बना है। अमेरिका जो पहले वहां के ट्राइबल लोग थे उनको तो यूरोपियंस ने आने के बाद मार डाला और लगभग कैप्चर कर लिया, और बहुत कम लोग हैं जो अमेरिका के मूल रिहायशी हैं। जो लोग हैं मोस्टली वो सेटलर्स हैं, वो पहले यूरोप से आए और अब आपको दिख रहा है कोरियन, जापानीज, इंडियंस बहुत मात्रा में वहां पर है। अफ्रीकन पॉपुलेशन भी शिफ्ट हुई, तो एक इमिग्रेंट्स का देश है। और अभी भी वहां लैटिन अमेरिका जैसे मेक्सिको, ब्राजील से काफी सारे लोग यहां आते हैं। इन चक्रों में हुआ ये कि अमेरिका की पॉलिसी का प्रभाव बहुत से लोगों पे पड़ता है। कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक एंटी एलजीबीटीक्यू कैंपेन रन कर सकते हैं, एक एंटी जिसे कह सकते हैं अबॉर्शन कैंपेन रन कर सकते हैं, वुमेन राइट्स कम हो जाएंगी। इसके विरोध में कई लोग थे अमेरिका में, और इसीलिए इलॉन मस्क का परिवार जो बहुत बड़ा है, इन्होंने 4 से भी ज्यादा शादियां की हुई, इनके ऑलमोस्ट 12 बच्चे हैं। और 2004 में इनकी पहली शादी के बाद जो इनकी बेटी थी, जिसने बाद में अपना नाम बदल लिया, अपना जेंडर चेंज कर लिया, वो एक क्वेयर है अभी, उनका ये कहना है कि भाई मैं अब किसी भी हाल से ट्रंप के साथ और इलॉन मस्क के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उन्होंने पहले ही बोला था कि इलॉन मस्क के साथ कोई संबंध वो रखना नहीं चाहती, क्योंकि ये मानना है कि इलॉन मस्क टोटली एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और इनके बारे में कहा कि ये एक बुरी सोच के व्यक्ति हैं। और तो इलॉन मस्क की बेटी ने खुद ही उनको अनकैरिंग कहा, नार्सिसिस्टिक कहा है। नार्सिसिस्टिक का अर्थ होता है कि केवल अपने बारे में वो सोचते हैं, उनको दुनिया से लेना देना नहीं है, वो सोसाइटी की वेलबींग के बारे में नहीं सोचते। जबकि अगर आप इलॉन मस्क की बात करें तो वो खुद ऐसा कहते हैं कि वो दुनिया को बदलना चाहते हैं, स्पेस में लोगों को बसाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर सेक्टर को बदलना चाहते हैं। लेकिन उनकी बेटी का कहना बिल्कुल है कि ऐसा कुछ नहीं है। इलॉन मस्क को लेकर उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। तो पहले इनकी बेटी का नाम जो था वो उन्होंने बदल के विवियन जेना विल्सन कर दिया था। खुद से अपना नाम बदला, उसके लिए अर्जी दी, इलॉन मस्क से कहा कि कोई संबंध नहीं रखना, और अब ट्रंप की जीत के बाद बोला है कि वो बिल्कुल भी अमेरिका में नहीं रहना चाहेंगे ऐसे सिचुएशन में जहां
अमेरिका में ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति की जीत हो जाए। और इलॉन मस्क ने ये कहा है कि उनकी बच्ची है, या जिसको आप कह सकते हैं कि अब जिसने जेंडर चेंज कर लिया है, विवियन, ये असल में एक ऐसे वोक वायरस से ग्रसित है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा वोक हो गए, और ये ऐसी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को अमेरिका में पुश किया जा रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि आइडियोलॉजी खत्म हो जाए और अमेरिका में ट्रम्प की जीत हो, और लेफ्ट का बिल्कुल ही जो व्यू पॉइंट है, ऐसी जो विचारधारा है, उनको साइडलाइन किया जाए। वो इस चीज़ के समर्थक नहीं थे कि लोग जेंडर ऑपरेशंस खुलेआम जिस तरह से अमेरिका में करवा रहे हैं और अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं, इसको लेके ट्रम्प के व्यूज़ और इवन मस्क के व्यूज़ कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। उस केस में इनके अपने खुद के एक बच्चे का ये कहना कि दे डोंट वांट टू हैव रिलेशंस विद इलॉन मस्क को नार्सिसिस्टिक बताना, जो खुद अपने लिए या अपने विचारों को लेकर देखते रहते हैं, जिनको दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं, और ट्रम्प की जीत के पीछे रोल यही है कि उनका खुद का फायदा हो। ऐसी बातें कहने के बाद इनके एक खुद के चाइल्ड ने जब ये कहा कि वो यूएसए छोड़ के किसी और देश में, यूरोप में चले जाएंगे, तो वो सवाल उठाता है कि अमेरिका की सोसाइटी में कितना डीप डिवाइड आ चुका है। ये कदम बोलेंगे या नहीं, ये उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन ये रियलिटी दिखाता है कि अमेरिका की सोसाइटी कितनी बढ़ चुकी है अलग अलग धड़ों में, अलग अलग चीज़ों में। इलॉन मस्क एक बहुत बड़े बिलियनर है, कई सारी $multi-billion कंपनीज रन करते हैं, और उस मामले में ऐसी सिचुएशन में आना दिखाता है कि कैसे अमेरिकी सोसाइटी बढ़ रही है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रही हैं। केवल 7,999 रुपये से शुरू हैं, जिसमें आपको फाउंडेशन बैचेस मिल रहे हैं 2025 के लिए। आप चाहे तो 26 के लिए एनरोल कर सकते हैं। टाइटन बैच जो इंग्लिश में है, संकल्प जो इंग्लिश या हिंदी में है, प्रहार जो अगर इंग्लिश बैच है 2025 के लिए, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, डेली एमसीक्यू, मेंस आंसर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बुक्स मिलेंगी, जहां हर चीज़ आपको डिटेल में समझाई जाएगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, और अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दे सकते हैं, जहां हर एक चीज़ डिटेल में बेहतरीन तरीके से आपको उपलब्ध कराई जाएगी, बहुत ही किफ़ायती दरों में। और ये जो मामला हमने डिस्कस किया इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का, और इलॉन मस्क और उनकी बेटी का, जो अब अपना जेंडर चेंज कर चुके हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि अमेरिकी सोसाइटी में जो ये चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर दो बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज का टसल है, एक इंडिविजुअल राइट और एक जो एक सोशल, जिस राइट की बात आती है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके ऊपर बार बार विवाद है। लेकिन ये दिखाता है कि अमेरिका में सोसाइटी में डिगे किस लेवल पे आ चुका है, एक बंटवारा किस लेवल तक जा चुका है, जिसने उस पूरी सोसाइटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या होगा, ये देखने वाली चीज़ें होंगी। लेकिन एक चीज़ तो है कि इलॉन मस्क को फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हद तक इसको पुश किया है, पर क्या ये फ़ायदा अमेरिका की सोसाइटी तक पहुंचेगा या नहीं, वो देखने वाली बात है। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए ज्ञान कोश।